यह सोचकर बड़ा सुकून मिलता है कि एक देशभक्त से मेरे प्रदेश का नाम मिलता है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। वही राजेंद्र बाबू जिनके बारे में उस जमाने के एक शिक्षक ने कहा था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, अर्थात परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। नमस्कार, आज 3 दिसंबर है, राजेंद्र बाबू की जयंती। खुशी के इस पावन अवसर पर सदा जीवन ऊंच विचार की प्रतिमूर्ति राजेंद्र बाबू को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। वैसे तो भारत की धरती वीर प्रसूता रही है, उन्हीं देशभक्तों में एक नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री महादेव सहाय एक विद्वान व्यक्ति थे एवं माता श्रीमती कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से शुरू हुई। राजेंद्र बाबू अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी राजवंशी देवी से हो गई। वर्ष 1902 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता प्रेसिडेंसी में दाखिला लिया। इसके बाद कानून की पढ़ाई शुरू की। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। अपने सद्व्यवहार एवं कुशलता के कारण उन्होंने वकालत में खूब नाम कमाया और एक प्रसिद्ध वकील बनकर उभरे। वर्ष 1920 में गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो उनके आह्वान पर राजेंद्र प्रसाद अपनी चलती वकालत छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। कई बार जेल गए। 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, गिरफ्तार हुए और उस समय भी जेल गए। वर्ष 1934 में जब बिहार में भूकंप आया तो राहत कार्य में पूर्ण समर्पण के साथ सेवा में लगे रहे। सन 1934 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा 1939 में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद वे कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र बाबू की भूमिका सराहनीय थी। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी तब उनके नेतृत्व क्षमता एवं गुणों को देखते हुए खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। इसी वर्ष जब भारत का संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया तो राजेंद्र बाबू को इसके अध्यक्ष बनाए गए। 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र बन गया तो वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। वर्ष 1957 में भी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की और दोबारा राष्ट्रपति बने और फिर 14 मई 1962 तक देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रहे। भारत सरकार ने उनकी देशभक्ति, कर्तव्यपरायणता और देश के प्रति समर्पण, त्याग और सच्ची निष्ठा के कारण उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। सरोजिनी नायडू ने उनके बारे में लिखा है, राजेंद्र बाबू की असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुण ने शायद उन्हें हमारे सभी नेताओं से अधिक, ज़्यादा और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना दिया है। गांधी जी के निकटतम शिष्यों में उनका वही स्थान है जो ईसा मसीह के निकट सेंट जॉन का था। राष्ट्रपति भवन के वैभवपूर्ण वातावरण में रहते हुए भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी सादगी एवं पवित्रता को कभी भंग नहीं होने दिया।
अपने जीवन के आखिरी समय बिताने के लिए उन्होंने पटना के सदाकत आश्रम को चुना, जहां 28 फरवरी 1963 ईस्वी को वे अंतिम सांस ली और सदा सदा के लिए इस दुनिया से चल बसे। वे आज भले ही हमारे बीच उपस्थित न हों, पर कृतज्ञ राष्ट्र उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकता। उनका संपूर्ण जीवन हम सबके लिए अनुकरणीय है। धन्यवाद।